भाई ऑनर ने X6C के साथ एक और डिवाइस को लॉन्च किया था, जो कि मैंने आपको बताया था कि ऑनर की X7C है, ये उसका बड़ा भाई है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी मोबाइल फोन को अनबॉक्स करने वाले हैं। ऑनर X7C जो है ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जिस वेरिएंट में लॉन्च हुआ है वो 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग चॉइस है क्योंकि जिस प्राइस कैटेगरी में ये लॉन्च हो रहा है वहां पर ज्यादातर फोन जो है वो 8GB 128GB के वेरिएंट में आते हैं। पर्सनली मुझे हमेशा ये रहता है कि भाई 128GB स्टोरेज दे दो, लेकिन प्रोसेसर ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा दो या कोई और एक्स्ट्रा फीचर दे दो। लेकिन अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो इसका जो वेरिएंट बेसिक आ रहा है उसमें ही आपको 256GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। अब इस मोबाइल फोन की जो मेन हाईलाइट्स हैं उनके अंदर 108 मेगापिक्सल का अल्ट्रा क्लियर कैमरा है, 6000 mAh की बैटरी है और 35 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, जो कि हमने इससे पहले देखा है कि जो ऑनर का X6C था उसमें भी 35 वॉट्स की चार्जिंग दी गई थी। उसके अलावा यहाँ पर 6.77 इंचेस का HD प्लस LCD डिस्प्ले दिया गया है। पर्सनली आई बिलीव कि यहाँ पर इस प्राइस कैटेगरी में अब अगर एमोलेड दे दिया जाता है या अगर LCD भी देना था तो पूरा फुल HD LCD दे दिया जाता, ज्यादा बेहतर था। बैटरी बहुत कमाल है, 6000 mAh की बैटरी लगाई गई है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा है और ऑनर के फोन्स आर बेसिकली मशहूर कि वो गिर के नहीं टूटते और यही वजह है कि इसके अंदर भी 5 स्टार ड्रॉप रेजिस्टेंस जो है उसको मेंशन किया गया है। स्नैपड्रैगन का 685 चिप दिया गया है और जो कलर हमारे पास मौजूद है इसका नाम है फॉरेस्ट ग्रीन। अब ऑनर एक ऐसी कंपनी है जो कि जब कलर बनाती है ना तो ये फिनिशेस बनाती है। मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। इसका एक्चुअल डब्बा ये वाला है। हमारे पास जो कलर है जैसे मैंने बताया फॉरेस्ट ग्रीन के नाम से आता है। अब यहाँ पर एक और चीज जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये मोबाइल फोन CBU यूनिट के अंदर आ रहा है। इनफैक्ट X6C भी जो पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है ये CBU है, यानी कि मेड इन पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ऑनर की फैक्ट्री बन रही है, जिसका मतलब ये है कि जब वो फैक्ट्री ऑपरेशनल हो जाएगी तो इन फोन्स ये जो 30,000 40,000 50,000 की रेंज के फोन्स हैं इनमें हमें सबसे ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा और प्राइस जो है वो कम होने वाली साइड पे चली जाएगी। खैर मैं ऑनर की फिनिशेस की बात कर रहा था। ऑनर के केस में जब कलर आता है ना तो वो कलर को नहीं बल्कि एक पूरी फिनिश को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल ये जो फॉरेस्ट ग्रीन कलर है इसकी बैक की फील ना लेदराइट टाइप की है, ये वीगन लेदर से बना हुआ है, जिसका मतलब ये है कि बैक पर आपको लेदर वाली फील आ जाएगी और इस पे ये खास किस्म के पैटर्न्स भी बनाए गए हैं। जबकि इसके जो बाकी कलर्स हैं जिनके अंदर ब्लैक कलर और व्हाइट कलर आ जाता है वो एग्जैक्टली डिफरेंट डिजाइन में आते हैं और स्पेशली जो इसका मूनलाइट कलर है ना वो मेरा फेवरेट कलर है, जो व्हाइट वाला है। वो ऐसे लगता है कि आप वाकई ना कोई मून के सरफेस को देख रहे हैं। खैर बॉक्स के अंदर ज्यादा कुछ पेपर वर्क है नहीं, आपको कुछ बेसिक पेपर वर्क देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको आपका जो TPU केस है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 35 वॉट का अडेप्टर है, ये एग्जैक्टली सेम वही अडेप्टर है ऑनर की सुपरचार्ज वाला जो कि आपको X6C में भी मिला है और टाइप A to C वाली जो केबल है वो इस मोबाइल फोन के अंदर देखने को मिल जाती है। अब स्ट्रेट अप इस मोबाइल फोन के अंदर जो पहली चीज आप लोग नोटिस करेंगे वो ये है कि इस मोबाइल फोन की जो स्क्रीन साइज है वो ऑनर X6C से बड़ा है। और एक और चीज जो कि डिफरेंट है वो ये है कि यहाँ पर जो नीचे वाली चेन है वो भी ऑनर X6C की निस्बत कम रखी गई है। अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी हद तक वैसा ही है। यहाँ पर आपको मैजिक OS जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। इसके अंदर गूगल की सपोर्ट और अगर आप उन चीजों की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल का प्ले स्टोर भी अवेलेबल है। ऑनर X6C के अंदर साइड पर एक बटन दिया गया था जो कि AI फीचर्स के लिए था, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, बट उस बटन की सारी जो फंक्शनैलिटी है वो इस मोबाइल फोन के अंदर रखी गई है। इसके अलावा अगर आप इंटरनल्स की बात करते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया इस मोबाइल फोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 685 देखने को मिल जाता है। 3.5 लाख के करीब का Antutu स्कोर ये आपको प्रोवाइड कर देता है और 8GB रैम इसके अंदर लगाई गई है। PUBG परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो स्मूथ पे अल्ट्रा और HD पे आपको हाई फ्रेम रेट जो है वो देखने को मिल जाता है। हमने इस मोबाइल फोन की कैमरा परफॉर्मेंस को भी टेस्ट आउट किया है। अगर आप इसके बैक कैमरा की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हमने इसको इंडोर में भी टेस्ट किया है और इंडोर लाइटिंग के अंदर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफी सॉलिड निकल कर आए हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो लो लाइट के अंदर अगर आप इसका नाइट मोड यूज करते हैं तो आपको रिजल्ट्स काफी बेहतर मिलते हैं, बट विदाउट नाइट मोड जो है ना तस्वीर ये नहीं है कि मतलब रिजल्ट बुरा हो जाता है, बट उसके अंदर जो कलर्स हैं वो कम होने लग जाते हैं। तो नाइट मोड जब आप यूज करेंगे तो आपको बेहतर कलर रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर ये बात भी ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर एक ही कैमरा लगाया गया है। तो बैक पर 2 कैमरे मौजूद हैं बट एक ही 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा या जूम कैमरा नहीं दिया गया, उसकी कमी जो है वो मुझे डेफिनेटली फील हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप वीडियो मोड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो वीडियो की मैक्सिमम सेटिंग है वो 1080p में 30 फ्रेम्स पर सेकंड है और इसके अंदर आप 1x 2x कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड में भी आप 2x और 3x के अंदर जा सकते हैं और नाइट मोड जो है वो सिर्फ बैक कैमरा के ऊपर ऑपरेट करता है। फ्रंट कैमरा इसका 8 मेगापिक्सल का है। अब यहाँ पर आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि इस मोबाइल फोन का फ्रंट कैमरा जो है वो ऑनर का फ्रंट कैमरा है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑनर का एल्गोरिदम बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से काम करता है। अगर आप इसको ज्यादा रोशनी दे देते हैं
तो जो रिजल्ट्स और कलर्स ये प्रोड्यूस करता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ऑल दो फ्रंट कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का है तो रिजल्ट थोड़े सॉफ्ट आते हैं, बट कलर कॉम्बिनेशन जो है ना वो इस मोबाइल फोन का बहुत ज़्यादा सॉलिड है। ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जिस तरह आईफोन का कैमरा काम करता है कि मेगापिक्सल्स की गेम नहीं है, जितनी रोशनी आप इसको ज़्यादा देते जाएंगे उतना बेहतर काम करेगा। ऑल दो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का इस प्राइस रेंज के अंदर कम है। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको IR ब्लास्टर की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है, तो अगर आप कोई अपनी एक्सेसरीज वगैरह कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ऑनर ने कल के दिन स्टेज के ऊपर अनाउंस किया है कि उनकी एक्सेसरीज भी आती हैं, दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग देम टू पाकिस्तान, बट अभी के लिए कोई एक्सेसरी उन्हें पाकिस्तान में लेकर आने का एग्जैक्ट हमें नहीं बताया कि कौन सी आ रही है, बट वो कह जरूर रहे हैं कि उनकी एक्सेसरीज पाकिस्तान के अंदर आ जाएंगी। इस मोबाइल फोन की एक बहुत बड़ी हाईलाइट ये भी है कि इस मोबाइल फोन के अंदर 6000 mAh की बैटरी लगाई गई है, जो कि इस प्राइस कैटेगरी की ना सिर्फ सबसे बड़ी बैटरी है बल्कि इस मोबाइल फोन के अंदर ऑनर का सॉफ्टवेयर मौजूद है। और ऑनर का सॉफ्टवेयर नोटोरियस है कि अपनी प्राइस कैटेगरी में सबसे ज्यादा आपको जो टाइम है वो निकाल कर देता है। मतलब ऑनर की सॉफ्टवेयर के बारे में मशहूर है कि इससे ज्यादा बेहतर बैटरी लाइफ आपको कोई और प्रोवाइड नहीं करेगा। ऑल दो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसके अंदर एक अल्ट्रा पावर सेविंग मोड भी दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि आपके मोबाइल फोन की बैटरी सिर्फ 2% रह गई है, तो ये उस 2% के ऊपर 75 मिनट कॉलें कर सकता है। यानी कि अगर आपको इमरजेंसी सिचुएशन में जरूरत पड़े तो आप 75 मिनट की कॉल जो है वो 2% बैटरी के ऊपर कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर कभी जरूरत पड़ती है तो कॉलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि ऑल दो इसके अंदर एक LCD डिस्प्ले दिया गया है, बट ऑनर ने अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू इसके अंदर ऑलवेज ऑन की जो फंक्शनैलिटी है वो दी है और ये बड़ी ही अच्छी तरीके से काम करता है। लाइक मुझे पहली नजर में लगा कि शायद ये एमोलेड पैनल हो, लेकिन रियलिटी ये है कि LCD पैनल है जिसको उन्होंने इस तरह से मिमिक किया है कि उसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की फंक्शनैलिटी जो है वो फील होती है। 35 वॉट की चार्जिंग इस फोन के अंदर दी गई है और हेडफोन जैक भी अवेलेबल है। ओवरऑल अगर आप इस फोन के लिए मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं अभी भी यही कहूंगा, 40,000 का लॉन्च होता और इसके अंदर अगर 8GB 128GB वाला वेरिएंट आता तो वो इस फोन से ज्यादा रिकमेंडेबल होता, बट ऑनर ने गेम सिंपल खेली है। 45,000 रुपए की प्राइस टैग के अंदर दिस इज दी ओनली डिवाइस इन पाकिस्तान बड़े ब्रांड्स की तरफ से जो 8GB 256GB के कॉम्बिनेशन में आती है। तो ये शायद लोकल मार्केट को टारगेट कर रहे हैं कि हर वो बंदा जो कि 8/256 लेना चाहता है वो ऑनर की इस डिवाइस की तरफ जाएगा। सिम स्लॉट रह गई है, वो भी जरा दिखा लेते हैं, हमेशा भूल जाता हूँ, जस्ट टू सी कि अगर 128GB लॉन्च होता तो क्या सिचुएशन बननी थी, बट आई एम अज्यूमिंग कि इसके अंदर एक हाइब्रिड सिम स्लॉट ही होगी और ऐसा ही है। यहाँ पर एक हाइब्रिड सिम स्लॉट दी गई है। बाय द वे ये मोबाइल फोन वाटर रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, तो मैंने कहा वो चीज़ भी ऐड कर दूं। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि ऑनर के रिलेटेड आपकी क्या ओपिनियन है, इस कमबैक के रिलेटेड आपकी क्या ओपिनियंस हैं। चैनल बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।